मुगलकालीन मध्य प्रदेश की बात करें तो बाबर जो है, बाबर का शासनकाल कितना रहा है? 1526 से 1530। एक तो ये याद रखना है आपको। दूसरा, खानवा के युद्ध में 1527 में मेदिनी राय ने बाबर के खिलाफ जाकर राणा सांगा की मदद की। तो जो मेदिनी राय है उसने राणा सांगा की मदद की थी, किसके खिलाफ जाकर? बाबर के खिलाफ जाकर। इसलिए एक साल बाद जो है बाबर ने मेदिनी राय पर आक्रमण किया। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराकर उसकी पुत्रियों का विवाह हुमायूं और कामरान से करा दिया था। अच्छा, इस युद्ध से आपको क्या समझ में आता है? अगर आप किसी से दुश्मनी कर रहे हो ना, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो तुरंत के तुरंत ही आपको जवाब देगा, है ना। देखो, बाबर ने एक साल बाद पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया और एक ही बार में ना मेदिनी राय को फिनिश कर दिया। ये होती है रणनीति, सही रणनीति। क्योंकि कोई भी आपसे कुछ भी कह देना, किसी से कोई भी मैटर हो जाए, उस समय शांत रहना है बेटा। लेकिन जवाब ऐसा देना है और एक समय के बाद देना है, अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर जवाब देना है, उनको बता देना है कि तुम क्या थे और हम क्या थे, इसलिए हमने उस समय जवाब नहीं दिया था। मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक हैं बाबर, इन्होंने मेदिनी राय को 1528 में चंदेरी के युद्ध में हराया है। तो इतना याद रखना है, बाबर के बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना है। चंदेरी के युद्ध को देखें जो 1528 में हुआ था, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। मेदिनी राय इस युद्ध को हार गया और बाबर विजेता घोषित हुआ। शेरशाह सूरी जो है, फरीद ने इस युद्ध में बाबर की तरफ से लड़ा था। इस युद्ध के बाद महिलाओं ने जौहर किया। बाबर ने लाशों की मीनार बनाने का आदेश दिया था। अब जो बाबर के बाद मुगलकालीन मध्य प्रदेश में पड़ना है वो हुमायूं है। हुमायूं का कार्यकाल कितना है? 1530 से 1540। देखो यहाँ से क्या महत्वपूर्ण है। ग्वालियर के राजा तोमर राजा ने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बेमिसाल कोहिनूर को मुगल राजकुमार हुमायूं को सौंपा था। जो कोहिनूर हीरा है जो अभी ब्रिटेन में है, वो किसे सौंपा गया था? मुगल राजकुमार हुमायूं को सौंपा गया था। किसने सौंपा था? तोमर राजा ने सौंपा था ग्वालियर के किसको? हुमायूं को। 1539 के चौसा के युद्ध में बघेल शासक बीरभानु ने हुमायूं की मदद की। तो किसने मदद की थी? बीरभानु ने मदद की थी, और इस कारण मुगल शासकों ने उसे कर मुक्त कर दिया था। तो ये पूछा जा सकता है कि चौसा के युद्ध में हुमायूं की किसने मदद की थी? वह कौन सा बघेल शासक है जिसने हुमायूं की मदद की थी? तो आपको याद रखना है, बीरभानु ने। 1535 ईस्वी में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच मंदसौर में युद्ध हुआ। तो जो 1535 में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच कहाँ पर युद्ध हुआ? मंदसौर में हुआ, जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित कर दिया। देखो, हुमायूं से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, लेकिन हम सिर्फ मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ना अभी, तो सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करेंगे। जब भारत का करंट, माफ कीजिएगा, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या है, अभी करंट अफेयर्स की क्लासें आ रही है ना कुछ दिन से, तो दिमाग में वही चलता रहता है, करंट अफेयर्स। मध्य प्रदेश की एग्जाम पीडिया, मध्य प्रदेश की तथ्यवाण, इन सबको देख रहे हैं ना। तो मैं कहना ये चाह रहा था आपसे हंसी आ रही है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अभी हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं। जिस दिन हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे ना, उसमें हुमायूं को हमें बहुत सारी चीजें देखनी है विस्तार से। शेरशाह सूरी का संबंध भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से रहा है, तो उसको देखते हैं। शेरशाह सूरी ने 1543 में रायसेन के किले पर आक्रमण किया। पूर्णमल के साथ विश्वासघात कर उसकी हत्या कर दी थी। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया था? पूर्णमल की हत्या करके, विश्वासघात करके उसकी हत्या कर दी थी और रायसेन के किले पर आक्रमण किया था। 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान उसका उक्का नामक अग्नेय अस्त्र चलाते समय शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। तो शेरशाह सूरी स्वयं एक अस्त्र चला रहे थे जिसका नाम था उक्का। क्या नाम था? उक्का। इसको चला रहे थे और इसके दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी ने आगरा से बुरहानपुर तक सड़कों का निर्माण कराया था। ऐसा कहा जाता है कि जो कालिंजर का किला है उसकी दीवारें इतनी मजबूत थी और इतना अभेद किला बनाया गया था कालिंजर का कि उसको कोई जीत नहीं सका है सही ढंग से। तो शेरशाह सूरी ने जब अपना उक्का अस्त्र चलाया, तो वो जो विस्फोटक पदार्थ था ना, वो दीवार से टकरा के वापस आ गया और वो गिरा कहाँ पर? शेरशाह सूरी के पास में गिरा, और इस प्रकार से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो देखो, पहले हमने बाबर को देखा। बाबर के बारे में इतना ही याद रखना है कि इसने 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा है और मेदिनी राय को हराया है। क्यों? क्योंकि मेदिनी राय ने दुश्मनी मोल ले ली थी किसकी? वही हेल्प करके, राणा सांगा की। और फिर हमने हुमायूं को देखा। हुमायूं ने, तोमर राजा ने हुमायूं को क्या दिया था? कोहिनूर दिया था। बाघेल शासक बीरभानु ने हुमायूं की मदद की थी चौसा के युद्ध में। और
हुमायूं और बहादुर शाह के बीच भी मंदसौर का युद्ध हुआ है 1535 में, जिसमें बहादुर शाह पराजित हुआ था। फिर शेर शाह सूरी के बारे में हमने जाना। पूर्णमल के साथ विश्वासघात करके उसकी हत्या कर दी और कालिंजर अभियान के दौरान शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। अब हम अकबर के बारे में जानेंगे। 1556 से 1605 तक ये बड़ा कार्यकाल है और एक लंबे समय तक शासन किया है इन्होंने। 1561 में अकबर ने मुगल सेनापति आदम खां को मालवा के शासक बाज बहादुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो 1561 में अकबर ने ही क्या किया था। 1561 में जो सारंगपुर में युद्ध हुआ था ना बाज बहादुर के खिलाफ, उसमें आदम खां को सेनापति बना के भेजा था। और इस समय क्या हुआ, बाज बहादुर जो है वो हार गया और मालवा छोड़कर भाग गया था। और रानी जो रूपमती थी उन्होंने जौहर कर लिया था। इनकी कहानी हम लोग पिछले वीडियो में पहले देख चुके हैं ना, पीछे बात कर चुके हैं इनकी बहुत अच्छे विस्तार से, बाज बहादुर और रानी रूपमती की। और फिर अकबर को पछतावा हुआ था, है ना, तो उसको भी हम देख चुके हैं। 1564 में अकबर ने गोंडवाना अभियान में रानी दुर्गावती के खिलाफ जो सेनापति भेजा था वो आसफ खां था। कौन? आसफ खां। अकबर का जो अंतिम अभियान था वो असीरगढ़ अभियान था 1661 में, माफ कीजिएगा 1601 में असीरगढ़ अभियान था, मीर बहादुर के खिलाफ था। अकबर के समय अब्दुल रहीम खान खाना ने बुरहानपुर में मुगल सूबेदार की हैसियत से जल वितरण व्यवस्था, खूनी भंडारा यानी खूनी भंडारा जिसे कहा जाता है, का निर्माण कराया। इस प्रकार की जल वितरण व्यवस्था को भारत के अलावा ईरान में भी अपनाया गया है। तो जो अब्दुल रहीम खान खाना है, इन्होंने बुरहानपुर में मुगल सूबेदार की हैसियत से ये सब व्यवस्थाएं की थी। अकबर के शासनकाल में तानसेन, बैजू बावरा जैसे संगीतकार जो हैं इनके दरबार में थे अकबर के। अकबर के नवरत्न में शामिल बीरबल का जन्म जो है सीधी जिले के घोघरा गांव में हुआ था। तो पूछा जा सकता है कि बीरबल की जन्मस्थली कौन सी है, तो सीधी जिले की घोघरा जो है वो बीरबल की जन्मस्थली रही है। अकबर के नवरत्न में शामिल मुल्लादो प्याजा की कब्र हरदा जिले के हांडिया में स्थित है। तो अकबर के जो नवरत्नों में शामिल थे मुल्लादो प्याजा, इनकी जो कब्र है हरदा जिले के हांडिया में स्थित है। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के कहने पर बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। तो ये पूछा जा सकता है कि किसके कहने पर या अबुल फजल की हत्या किसने की थी, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो बीर सिंह बुंदेला ने की थी। बीर सिंह बुंदेला ने ही जहांगीर के लिए ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण कराया था। तो जहांगीर महल का निर्माण किसने कराया था? बीर सिंह बुंदेला ने कराया था। 1665 में राजदूत टॉमस रो जहांगीर से मिलने अजमेर से मांडू आया। उसके बाद शाहजादा परवेज से मिलने बुरहानपुर गया था। तो जो टॉमस रो था, जेम्स प्रथम का राजदूत, वो सबसे पहले जहांगीर से मिलने अजमेर से मांडू आया था। कहाँ? अजमेर से मांडू। उसके बाद वो शहजादा परवेज जहाँ सूबेदार था, फिर वो बुरहानपुर गया था। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या बुरहानपुर किले में की थी। तो जहांगीर ने अपने पुत्र जो खुसरो था उसकी हत्या कहाँ की थी? बुरहानपुर किले में की थी। अब हम शाहजहां की बात करेंगे। तो शाहजहां के काल में विदेशी यात्री टेबरनियर ने बुरहानपुर की 2 बार यात्रा की है और शाहजहां की पुत्री रोशन आरा का जन्म जो है वो बुरहानपुर में ही हुआ था। मुमताज की मृत्यु 1631 में हुई और बुरहानपुर में हुई और उसके शव को ताप्ती नदी के किनारे दफनाया गया था। इसी वर्ष मुमताज की कब्र को शाहजादा शुजा के संरक्षण में आगरा भेजा गया था। मुमताज की प्रासंगिक कब्र बुरहानपुर में बनाई गई। बाद में 1652 में ताजमहल आगरा में स्थानांतरित कर दिया गया। अब हम औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण चीजों को समझेंगे। औरंगजेब का जो समय है 1658 से 1707। तो बुंदेला शासक छत्रसाल ने औरंगजेब के खिलाफ बुंदेला विद्रोह किया था, उसका नेतृत्व किया था। तो जो छत्रसाल हैं बुंदेला शासक, इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ बुंदेला विद्रोह किया था। औरंगजेब ने गौड़ राज्य की राजधानी देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया था। तो गौड़ राज्य की राजधानी थी देवगढ़, उसका नाम बदलकर औरंगजेब ने इस्लामगढ़ कर दिया था। साकी मुस्तैद खां द्वारा लिखित मासिर आलिमगिरी पुस्तक में औरंगजेब के देवगढ़ आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो यह पूछा जा सकता है कि देवगढ़ आक्रमण किससे संबंधित है? औरंगजेब से, 1 पॉइंट। दूसरा, कहाँ इसकी जानकारी मिलती है? तो साकी मुस्तैद द्वारा लिखित पुस्तक मासिर आलमगिरी में मिलती है। औरंगजेब के समय 1670 में शिवाजी के सेनापति प्रतापराव गुर्जर ने खानदेश में चौथ कर वसूला था और 1679 में औरंगजेब ने बुरहानपुर खानदेश में जजिया कर लगाया था। औरंगजेब का सेनापति दोस्त मोहम्मद खां
था जिसने बाद में भोपाल रियासत की स्थापना की थी। तो यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। जो दोस्त मोहम्मद खान है जिन्होंने भोपाल की स्थापना की, वो पहले औरंगजेब के यहाँ सेनापति हुआ करते थे। अभी तक हमने मुगल शासन में क्या क्या देखा है मध्य प्रदेश में, तो एक बार देख लेते हैं। मुगलकालीन मध्य प्रदेश हमने शुरू किया और हमने देखा सबसे पहले खानवा के युद्ध में मेदिनी राय जो था उसने राणा सांगा की मदद की, जिससे नाराज हो गया था कौन? बाबर। और 1 साल बाद बाबर ने मेदिनी राय पर आक्रमण किया और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हरा दिया। और मेदिनी राय की जो पुत्रियां थीं उनका विवाह अपने पुत्र कामरान से किया और हुमायूं से किया। चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया था और शेरशाह सूरी जो है वो बाबर की तरफ से युद्ध में लड़ा था। इसमें बहुत सी महिलाओं ने जोहर किया था। बाबर ने लाशों की मीनार बनाने का आदेश दिया था। फिर हमने हुमायूं के बारे में जाना। हमने जाना कि हुमायूं को बेमिसाल जो कोहिनूर है वो राजा तोमर जो ग्वालियर के राजा थे उन्होंने प्रदान किया था। साथ ही हमने यह भी जाना कि जो चौसा का युद्ध है, बघेल शासक बीरभानु ने हुमायूं की इसमें मदद की थी। इस कारण मुगल शासकों ने उसे करमुक्त कर दिया था। 1535 ईस्वी में हुमायूं ने क्या किया था? हुमायूं और बहादुर शाह के बीच युद्ध हुआ मंदसौर का, जिसमें हुमायूं जो है बहादुर शाह को पराजित कर सका। तो देखो 1539 में याद रखना है चौसा का युद्ध और 1535 में मंदसौर का युद्ध याद रखना है। शेरशाह सूरी की बात की थी हमने। रायसेन के किले पर इसमें आक्रमण किया, पूर्णमल को विश्वासघात करके उसकी हत्या कर दी। 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान उक्का नामक हथियार चलाते समय अस्त्र चलाते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी ने आगरा से बुरहानपुर तक सड़क निर्माण का भी किया है। फिर हमने अकबर के बारे में देखा। अकबर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो ये था कि गोंडवाना अभियान के दौरान रानी दुर्गावती के खिलाफ जो है आसफ खां को इसने भेजा था। साथ ही अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ था, है ना। और जो तानसेन, बैजू बावरा और संगीतकार हैं ये अकबर के दरबार में ही थे। साथ ही बीरबल का जन्म स्थल घोघरा गांव है और मुल्ला दुप्याजा की कब्र हंडिया में है। कहाँ पर है? हरदा जिले के हंडिया में है। फिर हमने जहांगीर की बात की। हमने देखा अबुल फजल की हत्या जहांगीर के कहने पर ही वीर सिंह बुंदेला ने की थी। वीर सिंह बुंदेला ने ही जहांगीर के लिए ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। 1615 में राजदूत टॉमस रो जहांगीर से मिलने अजमेर से मांडू आया और फिर उसके बाद शहजादा परवेज से मिलने बुरहानपुर गया था। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की भी हत्या की थी। और फिर हमने शाहजहां के बारे में देखा। हमने देखा कि शाहजहां की पुत्री जो थी रोशन आरा का जन्म बुरहानपुर में हुआ। मुमताज की मृत्यु हो गई थी 1631 में और उसको दफनाया गया था ताप्ती नदी के किनारे। फिर इसको कब्र के माध्यम से भेजा गया था आगरा। मुमताज की प्रारंभिक कब्र जो है वो बुरहानपुर में ही बनाई गई थी। फिर हमने औरंगजेब के बारे में देखा। उसने देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया था और छत्रसाल ने औरंगजेब के खिलाफ बुंदेला विद्रोह किया था। ये तो था मुगल कालीन मध्य प्रदेश। अब जो हमें देखना है वो है मध्य प्रदेश का तोमर वंश। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।